साथियों नमस्कार, मैं राजेश कुमार शर्मा यूट्यूब चैनल एडू दर्पण में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत वैदिक सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन करेंगे। साथियों, वैदिक सभ्यता और संस्कृति का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को वैदिक सभ्यता और संस्कृति का काल कहा जाता है। तो साथियों, इसके अंतर्गत हम आर्यों के मूल निवास से संबंधित विभिन्न मत जो हैं उनका अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे साथियों? आर्यों के मूल निवास से संबंधित विभिन्न मत जो हैं उनका अध्ययन करेंगे। साथियों, आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं, आप आर्यों के मूल निवास स्थान और उनसे संबंधित इतिहासकारों के मत को कभी नहीं भूलोगे। बस एक बात थोड़ा सा ध्यान दे दो। तो देखिए साथियों, हमने एक तरफ लिखे मूल स्थान यानी आर्यों के मूल स्थान, दूसरी तरफ लिखा इतिहासकार यानी मत प्रस्तावक जिन्होंने ये मत प्रस्तावित किए हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ पे हमारा अध्ययन सूत्रबद्ध तरीके से चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे सूत्रबद्ध तरीके से सूत्र है युम आभात। मूल निवास स्थान के लिए सूत्र है युम आभात और इतिहासकार या मत प्रस्तावक के लिए सूत्र है विमय बासद। तो क्या है साथियों? युम आभात विमय बासद। आपको 4 शब्द याद रखने हैं। 2 शब्द युम आभात आर्यों के मूल निवास स्थान के लिए और विमय बासद उनसे संबंधित इतिहासकारों के मत प्रस्तावक के लिए। तो क्या है सूत्र साथियों? युम आभात विमय बासद। अब देखिए, हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, युमा आभाति, युम आभात, और क्रम 1 2 3 4 5 यानी 5 मत यहाँ पे या 5 सिद्धांत यहाँ पे मूल स्थान से संबंधित क्लियर हो जाते हैं। तो देखिए साथियों, युमा आभाति, युम आभात। अब इसको फुल फॉर्म कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, यू से यूरोपीय सिद्धांत, मा से मध्य एशिया सिद्धांत, आ से आर्कटिक प्रदेश सिद्धांत, और साथियों भा से भारतीय सिद्धांत, और ती से तिब्बत प्रदेश का सिद्धांत। तो यहाँ पे युम आभात से मूल स्थान से संबंधित जो है सिद्धांत क्लियर हो जाते हैं कि यूरोपीय सिद्धांत, मध्य एशिया सिद्धांत, आर्कटिक प्रदेश सिद्धांत, भारतीय सिद्धांत और तिब्बत प्रदेश का सिद्धांत कि ये मूल यानी इन स्थानों के मूल निवासी थे आर्य, किसने प्रस्तावित किए हैं। इसके लिए हम इधर आ जाते हैं। क्या है सूत्र? विमय बासद। क्या सूत्र साथियों? विमय बासद। अब देखिए, विमय बासद में हमने लिखा सूत्र को यहाँ इस तरह लिख लेते हैं, विमय बासदा, विमय बासद। तो देखिए, बी से विलियम जोन्स। क्या है साथियों? बी से विलियम जोन्स, मै से मैक्स मूलर, बा से बाल गंगाधर तिलक, बा से बाल गंगाधर तिलक, और सा से संपूर्णानंद, संपूर्णानंद सा से, और दा से दयानंद सरस्वती। तो साथियों देखिए, विमय बासद से हमारे 5 मत प्रस्तावक या इतिहासकार यहाँ पे स्पष्ट हो जाते हैं। विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, बाल गंगाधर तिलक, संपूर्णानंद और दयानंद सरस्वती। ठीक है साथियों, अब देखिए यहाँ पे हम इसको, अब हमने फुल फॉर्म कर लिया सूत्र लिख के, अब हम इसको मिलाते हैं। देखिए, यू से यूरोपीय सिद्धांत साथियों किसने दिया कि आर्य जो थे, आर्यों का मूल निवास स्थान जो था यूरोप था। ये सिद्धांत किसने दिया साथियों? ये सिद्धांत दिया है विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने यूरोपीय सिद्धांत को दिया है। इसके बाद मध्य एशिया सिद्धांत। मध्य एशिया सिद्धांत को किसने दिया साथियों? मध्य एशिया सिद्धांत को दिया है मैक्स मूलर ने कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया के निवासी थे यानी सेंट्रल एशिया के निवासी थे। और साथियों सबसे ज़्यादा इसी सिद्धांत को जो है माना जाता है, महत्व भी इसे दिया जाता है। यहाँ पे एक स्पष्ट कर दें कि मैक्स मूलर के सिद्धांत को, मध्य एशिया सिद्धांत को सबसे ज़्यादा जो है लोग इसको सही मानते हैं। ठीक है। इसके बाद आर्कटिक प्रदेश सिद्धांत कि आर्य जो थे आर्कटिक प्रदेश के रहने वाले थे। इस सिद्धांत दिया है बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है साथियों, किसने? बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक प्रदेश का सिद्धांत दिया। और भारतीय सिद्धांत
कि आर्यों का मूल निवास स्थान भारत ही था, आर्यव्रत ही था। तो उसके लिए है, उसका सिद्धांत दिया है संपूर्णानंद। इसके मत प्रस्तावक संपूर्णानंद जी हैं। और जो तिब्बत प्रदेश का सिद्धांत है साथियों कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत था, इसके मत प्रस्तावक या इतिहासकार या मत प्रस्तावक दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। तो देखिए साथियों कितना सरल तरीके से हम 2 सूत्र सिर्फ याद रखें, युम आभात विमय भाषत, और उनको आमने सामने लिख दें, फुल फॉर्म कर दें, तो अपने आप ही सारे सिद्धांत मिलते जाते हैं। यूरोपीय सिद्धांत विलियम जोन्स, मध्य एशिया सिद्धांत मैक्स मूलर, आर्कटिक प्रदेश सिद्धांत बाल गंगाधर तिलक, भारतीय सिद्धांत संपूर्णानंद और तिब्बत प्रदेश का सिद्धांत दयानंद सरस्वती। तो देखिए कितने मैजिकल तरीके से साथियों मात्र 2 सूत्रों के माध्यम से, 4 शब्द के माध्यम से आर्यों के मूल निवास स्थान से संबंधित विभिन्न मत जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। साथियों कितना सरल है इस तरह से इतिहास को पढ़ना और याद करना। तो साथियों एक बार फिर हम इसको यहाँ पे युम आभात विमय भाषत को क्लियर करना चाहेंगे। और साथियों आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप इसको बैठ के आराम से पढ़ सकें ध्यान से। देखिए साथियों इसी तरह के आपके हम वीडियो लगातार आपको देते रहेंगे। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए कि इसमें आपको कुछ और सुधार की ज़रूरत हो, और शेयर कीजिए। तो साथियों लास्ट में हम कहना चाहेंगे कि देखिए 2 सूत्रों के माध्यम से आर्यों को मूल निवास से संबंधित विभिन्न मत किस तरह स्पष्ट हो जाते हैं। सिर्फ 2 सूत्र याद रखना, युम आभात विमय भाषत। युम आभात आर्यों के मूल निवास स्थान से संबंधित, और विमय भाषत जो है इतिहासकार या उनसे संबंधित मत प्रस्तावक के लिए। तो साथियों इसी के साथ नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।